19वें एशियाई खेलों में आज रचा गया इतिहास, पहली बार पदकों का शतक पार। एशियाई खेलों में भारतीय दल ने पहली बार जीते 28 स्वर्ण पदक। इससे पहले 1951 में जीते थे 15 स्वर्ण पदक। भारत को अब तक 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मेडल, खाते में आए कुल 107 मेडल। एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में जीते 4 मेडल। कंपाउंड तीरंदाजी ज्योति वेन्नम और कंपाउंड तीरंदाजी में ओजस देवताले ने जीता गोल्ड मेडल, अदिति स्वामी ने जीता ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में महिला की कबड्डी टीम ने भी मारी बाजी, भारत ने जीता गोल्ड। विमेंस के बाद भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने भी जीता गोल्ड, भारत ने कड़े मुकाबले में ईरान को 33-29 से मात दी। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता गोल्ड मेडल, जापान को 5-1 से हराया। पुरुषों के गोल्ड के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, मौजूदा चैंपियन जापान को 2-1 से हराया। बैडमिंटन में भी भारत का शानदार प्रदर्शन, मेंस डबल बैडमिंटन में जीता गोल्ड। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने किया कमाल, भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जीता गोल्ड, अफगानिस्तान से हुआ फाइनल मुकाबला। एशियन गेम्स में बारिश के चलते रद्द हुआ था मैच, रैंकिंग में आगे होने के चलते भारत को मिला गोल्ड। रेसलिंग के रिंग से भारत के लिए आई शानदार खबर, कुश्ती के फ्री स्टाइल इवेंट के 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया जीता सिल्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी, 10 अक्टूबर को करेंगे खिलाड़ियों के साथ मुलाकात। एशियन गेम्स में पदक के शतक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई, कहा सिर्फ कहा ही नहीं करके भी दिखाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई, कहा उनके कठिन परिश्रम समर्पण से बढ़ा देश का गौरव। एशियन गेम्स में भारतीय टीम द्वारा स्वर्ण पदक अपने नाम करने पर परिजनों में खुशी का माहौल, हॉकी टीम के कोच हरमनप्रीत के घर पर लगा लोगों का तांता। गुंटूर के अमरावती में आर्चरी में 3 गोल्ड जीतने वाली ज्योति सुरेखा वेन्नम के घर पर जश्न जैसा माहौल, परिवार ने जीत पर जताई खुशी। एशियन गेम्स में 3 मेडल लाने वाले ओजस के घर पर खुशी की लहर, परिवार को बेटे की वापसी का इंतजार। भारत के 100 मेडल पार होने पर दिल्ली में जश्न, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अब की बार 100 पार का मनाया जश्न। एशियन गेम्स में कई मेडल्स जीतने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पहुंची भारतीय स्क्वॉश टीम, दीपिका पल्लिकल, हरिंदर पाल संधू, सौरभ घोषाल, अनाहत अभय सिंह की तस्वीर सामने आई। मिठाई खिलाकर फूल मालाओं से पदक विजेताओं का भव्य स्वागत, भारतीय स्क्वॉश टीम ने एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन पर जताई खुशी। एशियन गेम्स में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली सिफत कौर और सिल्वर मेडलिस्ट समरा के घर पर जश्न जैसा माहौल है। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, गोल्ड जीतने पर 1 करोड़, सिल्वर जीतने पर 75 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान। गोल्डन गर्ल सिफत कौर और सिल्वर गर्ल समरा के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा। सिफत कौर ने पहली बार सिंगल्स में भारत के लिए गोल्ड जीता है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के रोड शो के बाद प्रधानमंत्री से मिले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वाइब्रेंट गुजरात की तैयारी, राज्य के मुद्दों को लेकर बातचीत। लखनऊ में होने वाले वर्ल्ड कप मैच से पहले पुख्ता किए गए इंतजाम, इकाना स्टेडियम में मोबाइल नेटवर्क के लिए लगेंगे टावर। खिलाड़ियों के ठहरने वाले होटल इकाना स्टेडियम और आसपास से खाद्य वस्तुओं के लिए जाएंगे नमूने, एयरपोर्ट से होटल फिर स्टेडियम तक टीमों की बस के साथ चलेंगे एम्बुलेंस। लखनऊ में होंगे वर्ल्ड कप के 5 मैच, हर मैच से पहले की जाएगी मॉक ड्रिल। भारतीय जमीन पर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मिली पहली जीत, अब 10 अक्टूबर को श्रीलंका से होगा मुकाबला। गगनयान की लॉन्चिंग की तैयारियों में जुटा इसरो, चेन्नई में किया गया इंसानों को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान की क्षमताओं का प्रदर्शन। मिशन गगनयान को लेकर इसरो का अपडेट, उड़ान के लिए पहला टेस्ट क्रू मॉडल तैयार। महीने के अंत तक इसरो ने विकसित यान से अंतरिक्ष यात्रियों को निकालने की प्रणाली क्रू एस्केप सिस्टम कर सकता है परीक्षण। क्रू एस्केप सिस्टम गगनयान का बेहद खास पहल। भारतीय वायुसेना का मिग-29 फाइटर जेट 28 स्क्वाड्रन से मिस्र में वापस लौटा जालंधर, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार से हुआ था शामिल। पंजाब के जालंधर में बढ़ी वायुसेना की ताकत, आदमपुर में तैनात की गई मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस साइंस के कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, सीएम धामी के साथ पुलिस टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रदर्शनी का निरीक्षण। हाईटेक पुलिसिंग पर हुआ मंथन, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस के कार्यक्रम में बोले शाह, कहा आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए बदलाव जरूरी। कार्यक्रम के लिए 6 थीम को चुना गया है, 5
5G युग में पुलिस व्यवस्था, नारकोटिक्स, पुलिस, केंद्रीय बलों के बीच में समन्वय, MRB और कई सारे मुद्दे शामिल। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई GST काउंसिल की 52वीं बैठक। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ पर टैक्स समेत कई नियमों पर समीक्षा। GST ट्रिब्यूनल पर बड़ा फैसला, मिलेट्स पर टैक्स में कटौती की जाएगी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, जब जब कांग्रेस ने मोदी को गालियां दी तब तब मोदी हुए ताकतवर। विवाद में घिरने के बाद जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दी सफाई। कहा, मीडिया के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, मैंने अपने आदमी को डांटा था। बारामती में अनोखे अंदाज में नजर आई सांसद सुप्रिया सुले, डांडिया खेलने का उठाया लुत्फ। श्रीनगर में वन्यजीव सप्ताह को लेकर वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। LG मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। पटना के बेऊर जेल में छापेमारी, SDM, SSP और सदर समेत कई बड़े अधिकारी रेड में शामिल। केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह से शाम तक लाइन में लगकर लोग कर रहे दर्शन। केदारनाथ यात्रा के पुराने सभी रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो रहे। यात्रा में नया कीर्तिमान रचने के लिए कुछ कदम से दूर। नागौर में किसान कर रहा ताइवान पिंक अमरूद की खेती, सालाना हो रहा मोटा मुनाफा। किसान लिकमा राम मेघवाल लखनऊ से खरीद कर लाते हैं अमरूद के पौधे। समय समय पर कृषि विशेषज्ञ से लेते परामर्श। ICC वर्ल्ड कप मैच में भाग लेने धर्मशाला पहुंची बांग्लादेश की टीम। फैंस ने किया टीम का जोरदार स्वागत। सूरत में खादी के कपड़ों और ग्रामोद्योग से जुड़े सामानों की नुमाइश, लोगों में दिखी खासी दिलचस्पी। सोनीपत बड़वासनी गांव के पास टूटी पश्चिमी यमुना लिंक नहर, सड़कों पर भर गया पानी। सिक्किम में अचानक आई बाढ़, रिजर्व बटालियन के सैनिक बचाव अभियान के लिए चुंगथांग पहुंचे। यूपी के पीलीभीत में वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान छाया हस्तशिल्पकारों के हुनर का जादू। गया में यूक्रेन की रहने वाली विदेशी महिला देवघाट पर किया तर्पण। यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए पिंडदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की उत्तराखंड में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। यूपी के CM हुए शामिल। बद्रीनाथ धाम में दिख रहा यात्रियों का सैलाब। कल बद्रीनाथ पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। झांसी में रानी महल के पास बीच शहर में चला नगर निगम का बुलडोजर। नगर निगम ने कब्जा मुक्त करवाई जमीन। मणिपुर के कुछ इलाकों में अब भी हिंसा, 11 अक्टूबर तक इंटरनेट बैन। झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता। निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मियों से लूट करने वाले गिरोह का आरोपी धरा। ओडिशा में कटक के SCB मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ICU में लगेंगे म्यूजिकल सिस्टम्स। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में इंटीग्रेटेड सीवरेज सिस्टम का शुभारंभ। कार्यक्रम में CM हुए शामिल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए फरीदाबाद पुलिस की नई शुरुआत। ऑटो रिक्शा पर लगेगी यूनिक ID। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस चला रही मिशन बाघिनी कैंपेन। बच्चियों को पढ़ाया जा रहा फिटनेस, आत्मविश्वास का पाठ। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नवनियुक्त चेयरमैन R माधवन ने किया पुणे में संस्थान का दौरा। छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहला स्टील ब्रिज तैयार। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया वीडियो। श्रीनगर में स्थानीय उत्पादों को पहचान मजबूत करने की शानदार पहल। ग्लोबल इंडिकेशन महोत्सव का आयोजन। शिवराज सरकार ने गैस रिफिल योजना के 219 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए। जयपुर में आयोजित गौ सेवा सम्मेलन में शामिल हुए CM गहलोत। गौ सेवकों और साधु संतों से मुलाकात की। बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी होगी जातिगत जनगणना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया। कोलकाता में TMC कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने किया विरोध प्रदर्शन। मनरेगा आवास योजना का बकाया देने की उठाई मांग। कोलकाता में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन के सामने किया विरोध प्रदर्शन। TMC सांसद ने साध्वी निरंजन पर बोला हमला। सिलीगुड़ी में TMC कार्यकर्ताओं ने गवर्नर CV आनंद बोस के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। हैदराबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ निकाली रैली। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बुलंद की आवाज। उधम सिंह नगर में 750 से ज्यादा परिवारों को अतिक्रमण हटाने का दिया गया है नोटिस। सुकमा में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की। सुकमा से जवानों ने 4 किलो के 2 विस्फोटक किए बरामद। एक्सपर्ट टीम ने किया डिफ्यूज।
नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चिंतलनार और बड्डेसेट्टी इलाकों में सीआरपीएफ डीआरजी ने चलाया सर्च अभियान। भिलाई में मलेशियाई करेंसी एक्सचेंज के नाम पर 3,50,000 रुपए की ठगी, पुलिस ने 3 को धरा।